आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीच बहस में आप सबका स्वागत है। दिल्ली का बिग बॉस कौन, एलजी नजीब जंग या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? इस सवाल ने पिछले कई दिनों से अजीब जंग की शक्ल दे रखी है। इस बीच दोनों में नए किस्म का झगड़ा भी सामने आ गया है और ये झगड़ा है जमीन को लेकर। दिल्ली सरकार ने वायदे पूरे करने के लिए डीडीए से जमीन मांगी, लेकिन डीडीए ने मुफ्त में जमीन देने से साफ मना कर दिया। लिहाजा केजरीवाल अपनी गुहार लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के दर पर पहुंच गए, मगर वहां से भी फिलहाल उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल एलजी में अब जमीन को लेकर होगी नई जंग? अगर डीडीए से जमीन नहीं मिली तो फिर स्कूल कॉलेज जैसे तमाम वायदे कैसे पूरा कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अब जमीन पर जंग शुरू हो गई है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दिल्ली में सारी जमीनें डीडीए के पास हैं। डीडीए के मुखिया एलजी हैं। दिल्ली सरकार के पास अपनी कोई जमीन नहीं। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त करने और नए बस डिपो के लिए केजरीवाल सरकार को जमीनों की दरकार है। लेकिन मुसीबत ये है कि डीडीए ने दो टूक कह दिया है कि मुफ्त में जमीन नहीं मिलेगी, जमीन चाहिए तो बाजार भाव से खरीदनी पड़ेगी। शायद इसीलिए अपनी गुहार लेकर गुरुवार को केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के दर भी पहुंचे। लंबी बातचीत की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात से भी कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। दिल्ली में डीडीए के कुछ रूल्स हैं। हमने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि आज दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी जरूरत है। चारों तरफ कारों की वजह से जाम लगा हुआ है। अगर हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि कार लेके मत चलिए तो हमें उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे तो हमें फिर जमीन चाहिए, हमें बस अड्डे बनाने के लिए जमीन चाहिए, डिपोज बनाने के लिए जमीन चाहिए। तो वो जमीन डीडीए हमें 4 करोड़ से 9 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें 500 एकड़ जमीन चाहिए, तो 2000 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए। वो फिर सरकार कहां से लाएगी? अब बड़ा सवाल यह है कि जमीन को लेकर जो संकट आज दिख रहा है, क्या उस संकट से केजरीवाल पहले अनजान थे? अगर सरकार विकास करना चाहती है, अगर हम स्कूल खोलना चाहते हैं, अगर हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, अगर हम मेट्रो बनाना चाहते हैं, अगर हम जनता को सुविधा देना चाहते हैं, मैंने देखा है जनता खुशी खुशी अपनी जमीन देती है दोस्तों। लेकिन अब मनीष सिसोदिया लाचारी गिना रहे हैं कि डीडीए से अगर जमीन खरीदनी पड़ेगी तो बाकी काम कैसे होगा। कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इसके ओल्ड एज होम बनाने के लिए, नाइट शेल्टर बनाने के लिए, इसके लिए भी जमीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर होनी चाहिए। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि नए कॉलेज खोल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी बनानी है, इन सब के लिए जमीन चाहिए। अगर हम 8-8, 9-9 करोड़ रुपए एकड़ देके जमीन खरीदेंगे तो फिर बाकी जो काम होंगे उनके लिए बजट कहां से लाएंगे? आप अगर इस तरह से राजनीतिक तरीके से चीजें मांगेंगे और राजनीतिक तरीके से उनके बारे में बातचीत करेंगे, तो इसका अर्थ यह है कि ना तो आपके पास कोई ठोस योजना है, ना उस पर कोई आपने तैयारी की है, और ना ही आपका कोई प्रयास है। देखिए, इनको शासन चलाना नहीं आता केजरीवाल जी को, और केंद्र सरकार भी बहुत संकीर्ण दृष्टि से सब चीजें देख रहा है, और ये दोनों के दोनों दिल्ली का भला नहीं चाहते। पहले वो डीडीए से जमीन मांग रहे थे, अब वो वेंकैया नायडू साहब के पास पहुंच गए, अभी वो राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाएंगे। उन्हें तो दिल्ली में ड्रामा करना है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना है। दिल्ली सरकार ने अपने अंतरिम बजट में भी यही समस्या गिनाई थी कि दिल्ली सरकार के पास अपनी जमीन नहीं है। दिल्ली का बजट सत्र 23 जून से फिर शुरू हो रहा है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि बजट में केजरीवाल पर अपने वादों को पूरा करने का दबाव होगा। तो क्या केजरीवाल ने इसीलिए जमीन का मसला पहले ही उठाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इसी बहाने शुरू हो गई है एलजी केजरीवाल के बीच जमीन पर जंग? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने नए 20 कॉलेज और 500 नए स्कूलों का वायदा किया था। डिपो के लिए भी जमीन नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि अपने वायदे कैसे पूरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। इसी पर करेंगे बीच बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सरदार आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिषेक दत्त स्टूडियो में मौजूद हैं और ऋचा मिश्रा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। ऋचा, पहला सवाल आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल ने पुराने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि गांव वाले उन्हें अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार को अगर किसी भी चीज के लिए जमीन की जरूरत होती है तो फिर ऐसे में आप लोग केंद्र सरकार की मदद क्यों मांग रहे हैं? देखिए चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और हमारे सरकार के जो अफसर हैं उन्होंने डीडीए से जमीन की मांग की थी कि एनजीटी के ने बोला है कि भाई बस डिपो चाहिए 10,000 नई बसेस के लिए। तो हमें बहुत सारे पब्लिक सर्विस के कामों के लिए जमीन चाहिए। तो डीडीए के अफसरों ने हमें ये बताया कि जो अभी नजूल का रूल है उसमें अमेंडमेंट अगर मिनिस्ट्री कर देती है तो इसमें प्रोविजन बनाया जा सकता है। पहले अभी जो नजूल रूल है उसमें एजुकेशनल पर्पस के लिए स्कूल वगैरह के लिए जमीन जो है वो मुफ्त में मिल सकती है, परंतु अगर किसी और पर्पस के लिए जमीन चाहिए तो ये एक आर्किक रूल है 1981 में बना था, तो उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। और मैं यहाँ आपका एक जगह ध्यान ले जाना चाहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस जी जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी नागपुर और अमरावती में नजूल रूल को अमेंड करवा के इस तरह जमीन दिलवाई थी अलग अलग कारणों से। बिल्कुल, तो लेकिन डीडीए ने इनकार कर दिया है। डीडीए की ओर से इनकार कर दिया गया है और केंद्र सरकार की ओर से भी कोई ठोस आश्वासन आप लोगों को दिया नहीं गया है। ऐसे में जमीन अगर आप लोगों को नहीं मिलेगी फिर वायदे आम आदमी पार्टी कैसे पूरा करेगी? जी, मेरे ख्याल से डीडीए ने हमें ये कहा है कि केंद्र सरकार से रूल में अमेंडमेंट के लिए और सहयोग के लिए बात करें। हमने वेंकैया नायडू जी से बात की है और उन्होंने नॉमिनल रेट्स पे जमीन देने के लिए सोच विचार के लिए समय मांगा है। काफी सकारात्मक बातचीत चल रही है। ये चीजें और राज्यों में बीजेपी के ही राज्यों में बीजेपी के ही शीर्ष के नेताओं के द्वारा की जा चुकी हैं। तो बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जानती है कि ये पॉसिबल है और ये हो जाएगा। तो लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है उसे पूरा होने देगी? इसी सवाल के साथ सरदार आरपी सिंह आपके पास में आना चाहूंगी। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अगर जनता से जुड़े हुए सरोकारों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी को जमीन चाहिए तो केंद्र सरकार को देने में हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है, परंतु कानून के दायरे के अंतर्गत जो कानून कहता है उसके हिसाब से मिलेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे बात समझ लग जाएगी। जिस क्षेत्र में मैं विधायक था उस क्षेत्र में एक सीवर टंग लाइन पड़नी थी, कोई लगभग 60 साल से रुका पड़ा मामला, इसलिए क्योंकि एक जमीन का टुकड़ा चाहिए था। जल बोर्ड से मैंने डीडीए से कहकर जल बोर्ड से पैसे दिलाए, डीडीए से जगह ली थी, आज वो काम शुरू हो गया। तो जिस काम के लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी, उसमें क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन बीजेपी की ओर से भी एक धड़ा बार-बार इस बात का जिक्र कर रहा है आरपी सिंह जी। बाहर जाकर काम करने बीजेपी का एक धड़ा ये कह रहा है कि दरअसल अब जल्द ही पूर्ण बजट आम आदमी सरकार लेकर आने जा रही है सदन के भीतर, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल माहौल बना रहे हैं इन तमाम मुद्दों को उछालकर। ऐसा फिर बीजेपी क्यों कह रही है? केजरीवाल साहब की एक आदत है, वो कानून को मानते नहीं, कानून का धत्ता बनाते हैं। और दूसरा ये हर बार वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हर बार वो जाकर अपने आप को बेचारा बताने की उनको आदत है। इसके अलावा दूसरा उनका काम नहीं है। अगर यही प्रोसीजर के हिसाब से चले सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? परंतु अगर उनको कॉलेजेस खोलने की जमीन चाहिए, पहले जो कॉलेजेस हैं उनमें तो शाम के कॉलेजेस खोल दें, उसमें क्या समय लगना है? जो स्कूल ऑलरेडी है उनमें शाम की शिफ्ट शुरू कर दें, उसमें क्या समय लगना है? इसका जवाब ले लेते हैं। ऋचा, क्या दिक्कत है अगर जो स्कूल कॉलेज पहले से चल रहे हैं उनमें शाम के लिए भी व्यवस्था कर दी जाए स्टूडेंट्स के लिए? तो जी कोई दिक्कत नहीं है। 100 दिन में हमने बहुत सारे काम किए हैं जो लोगों की सरकारें एक साल 2 साल में नहीं कर पाती हैं। ये सारी चीजें अपने आप अपने प्रोसेस से अनफोल्ड होंगी। और जहां तक डीडीए का सवाल है, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि दिल्ली के लोगों के टैक्स
से चलती है तो दिल्ली के लिए एक अथॉरिटी बनी है और दिल्ली गवर्नमेंट भी दिल्ली के लिए बनी है। लेकिन और वो तो सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट सरकार से कह रही है कि आप पैसे दीजिए, उसके बाद जमीन ले लीजिए। जहां आर्थिक रिचा, डीडीए की ओर से इस बात का जिक्र किया गया है कि बाजार भाव पर आपको वो जमीन देने के लिए तैयार है। बिल्कुल जी। चित्रा जी, यहाँ समझने की बात यह है कि जो रूल है, नजूल रूल जो है वो 1981 में बना था और बहुत ही आर्किक और बहुत पुराना हो चुका है। उसमें उस वक्त जो नियम थे उनको थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा और इसके लिए हमने मिनिस्ट्री को अप्रोच की है। मिनिस्ट्री जो कि बीजेपी की है, जहां देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले भी ऐसे काम किए हैं, ओडिशा में भी इस तरह के नियम कानूनों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, तो दिल्ली के लिए जरूर होगा क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन से बचाने के लिए, दिल्ली की सड़कों को चौड़ा करने के लिए, दिल्ली में पुल बनाने के लिए, दिल्ली में हॉस्पिटल, यानी कि जितनी भी डिमांड की जा रही है वो पूरी तरह से पास आते हैं। रिचा, आपकी बात में समझ गए। अभिषेक को मैं बीच में लाना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बात समझ से परे है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये जमीनी झगड़ा ही है या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो कुछ चल रहा है पिछले काफी दिनों से, इससे पिस तो दिल्ली की जनता रही है? आपने एकदम सही कहा। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी बजट सेशन से पहले एक ऐसा सिनेरियो बनाना चाहते हैं जिसके अंदर वो अपने आप को एकदम बेबस दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता के आगे। और ये अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो 39 दिन उससे पहले सीएम भी रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, जब वो 49 डेज के लिए सीएम रहे दिल्ली के, तो उन्होंने SC/ST फंड से 1700 करोड़ रुपए डाइवर्ट करे थे टुवर्ड सब्सिडीज। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ मैं रिचा जी से यहाँ पे कि आज अगर हम सपोज करें कि इनको जमीन डीडीए फ्री में दे देता है, ये जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो उनको आएगी बनाने की 4500 करोड़ रुपए है, क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बार अपने बजट में 4500 करोड़ रुपए का प्रोविजन करेंगे इसको बनाने का? और बनाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है उसे चलाने का। अगर आज हम डॉक्टर्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, किसी और की बात करें, एक बहुत बड़ी सैलरी, अब मैं ज्यादा आपको ब्रेकअप नहीं देना चाहता, करीबन 5000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी उन सब टीचर्स की सैलरी देने में, डॉक्टर्स की सैलरी देने में, सीसीटीवी को चलाने में। मुझे जो आज लगता है अरविंद केजरीवाल जी एक्सपर्ट हैं बॉल दूसरे के पाले में डालने के लिए, और एलजी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो दिल्ली को बहुत पीछे लेके जा रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो 7 वायदे किए गए थे अरविंद केजरीवाल की ओर से, वो भी हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि इन 7 वायदों के लिए आखिर जमीन कहां से मिलेगी, जो वायदे अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली की जनता के लिए किए गए थे। इसका जवाब रिचा मैं चाहूंगी। और साथ ही अभिषेक ने जो सवाल खड़े किए, वास्तव में आपको पैसे की, जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब भी बात इस तरह की आती है, पूरा का पूरा ठीकरा आप लोग केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। जब आपके हाथ में कुछ था ही नहीं तो फिर वायदे क्यों किए गए? चित्रा जी, आप इस तरह कह रही हैं कि केंद्र सरकार किसी दूसरे देश की है। केंद्र सरकार भी तो हमारे ही देश की है। नहीं, दरअसल आप लोग सामंजस्य बिठाने को तैयार कहाँ हैं? बीजेपी जो आरोप लगा रही है रिचा, इस बात को आप भी भली भांति समझ रही हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच किस तरह का इस वक्त सामंजस्य देखा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, अगर दिल्ली के लोग परेशान होंगे तो इसका मैसेज पूरी इंडिया में जाएगा, पूरे भारतवर्ष में जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे केंद्र की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई गलत मैसेज, कि केंद्र अपनी जो बीजेपी की सरकारें हैं उनको तो सहायता कर रही है, परंतु जो बीजेपी की सरकार नहीं है उनको सहायता नहीं कर रही है। और ये तो सहायता ऐसी है जिसमें सिर्फ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, जो कि नियम कानून को समय समय पे अगर अमेंड करने में तो कोई किसी का, आप दिल्ली की जनता को पनिश तो नहीं कर सकते। यानी कि आप नियमों में बदलाव चाहती हैं। बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन आपने जब ये कहा कि दरअसल दिल्ली में जो कुछ भी होगा उसका संदेश पूरे देश में जाएगा, आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी यहाँ पर पूरे देश को भी क्या संदेश देना चाहती है केंद्र से झगड़ा मोल लेकर? और एक महत्वपूर्ण सवाल और खड़ा हो जाता है, 20 सालों से इस बात में दम है कि राजधानी दिल्ली में एक भी नए कॉलेज नहीं खुले हैं, तो अगर दोनों ही सरकारें सहयोग करके आगे बढ़ेंगी तो इससे तो दिल्ली का ही भला होगा। 93 से 98 के बीच में नए कॉलेजेस खुले थे, नए स्कूल खुले थे, और दिल्ली में सरकार भाजपा की थी, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी। आपस में तालमेल कर बातचीत कर चीजें होती हैं, परंतु जो इनका ये बार बार ये, अब ये देखो, इनका पॉलिटिकल मैसेज, ये काम नहीं चाहते, ये इसका पॉलिटिकल मैसेज लेना चाहते हैं। ये देश की जनता क्या सोचेगी,
आप देश की जनता की छोड़िए, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, सारे बताए ना क्या सोचती है दिल्ली की जनता। वादे आपने किए, आपको वादा करने से पहले सोचना चाहिए हम क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। आपने कहा बिजली के दाम कम कराएंगे, बिजली के दाम बढ़ने शुरू हो गए। आप तक छोड़िए, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, सारे बताए ना क्या सोचती है दिल्ली की जनता। वादे आपने किए, आपको वादा करने से पहले सोचना चाहिए हम क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। आपने कहा बिजली के दाम कम कराएंगे, बिजली के दाम बढ़ने शुरू हो गए। आप अभी आजकल इनका झूठा विज्ञापन चल रहा है पूरे चैनल के ऊपर, ये कह रहे हैं कि हमने करप्शन से पैसे काटे हैं इसलिए हमने बिजली के दाम कम कर दिए। कितना झूठा विज्ञापन है। ये 1700 करोड़ रुपए इन्होंने टाटा और अंबानी को दिल्ली की जनता का दे दिया, वो सब्सिडी क्यों दे दी। इन्होंने वादा किया था कि हम उनके जेब काटेंगे और दिल्ली की जनता को राहत देंगे, हम उनके यहाँ से पैसा लाएंगे, टाटा अंबानी कैसे जेब काटेंगे। कुछ जवाब देना चाहते हैं अभिषेक ने, उसकी बात कर दिया। समझ गए आरपी सिंह जी आपकी बात। 17 लाख रुपया टाटा अंबानी दे दिया। बिल्कुल, ऋचा जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आरपी सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और इनको ये समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता सब देख रही है कि एमसीडी बीजेपी के पास है, परंतु पिछले 4 सालों में एमसीडी ने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया। उनके पास साउथ एमसीडी के पास तो पैसे हैं, पर उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नियत नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है तो वो काम करेगी। और हमने तो रिक्वेस्ट बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट की है, यही एक संविधान में जिस तरह के स्टेप्स होते हैं हम वैसे ही कर रहे हैं, तो इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं। किसी भी राज्य को अगर कोई भी बदलाव चाहिए, कोई रिक्वेस्ट करनी है तो मिनिस्टर से मिलना ही पड़ेगा और हम वो मिल रहे हैं और हम कर रहे हैं। तो चलिए, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन ऋचा इस बात को समझना होगा, अगर नियम कानून इतने पेचीदा थे तो आम आदमी पार्टी को ये स्थिति पहले ही स्पष्ट करनी पड़ती, क्योंकि इतने सारे वायदे आप लोगों ने, इतने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं दिल्ली जनता के लिए, जिसको पूरा करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान में सुनाती हूँ, उसके पास दोबारा मैं लौटूंगी और इसका जवाब भी लूंगी। अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा गया था, खासतौर से जमीन को लेकर राजधानी दिल्ली में, वो सुनिए। अगर सरकार विकास करना चाहती है, अगर हम स्कूल खोलना चाहते हैं, अगर हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, अगर हम मेट्रो बनाना चाहते हैं, अगर हम जनता को सुविधा देना चाहते हैं, मैंने देखा है जनता खुशी खुशी अपनी जमीन देती है। दोस्तों, जनता खुशी खुशी अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। ऋचा, जनता से कितनी जमीन मिली है आप लोगों को? जी, मैं यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल हम जनता के पास भी जाएंगे और बहुत सारे लोग हैं जो अरविंद जी के पास आए हैं और वो अपना कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं। समय आने पे चीजें आगे बताई जाएंगी, परंतु मैं यहाँ पर अपने बीजेपी के मित्र से ये पूछना चाहूंगी कि मैनिफेस्टो तो आखिर इनका विजन डॉक्यूमेंट और जो लोकसभा का और जो विधानसभा का दिल्ली के लिए मैनिफेस्टो था, उसमें भी तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वायदे थे। वो भी तो यही मॉडल और यही रूप से पूरा करते, तो इनकी अगर केंद्र में सरकार है तो क्या ये पूरा कर लेते? क्या ये नहीं जाके मीटिंग करते? हम भी तो वही कर रहे हैं। आरपी सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ, अभिषेक लौटती हूँ। आरपी सिंह जी जल्दी से। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी सिमिलर चीजें हैं। आरपी सिंह जी, पर दिक्कत क्या है? हमारा जो मॉडल था उसमें ये नहीं था कि हम जनता का पैसा निकालकर अंबानी और टाटा की जेब में दे आएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा था। हमने अल्टरनेटिव सोर्सेस बढ़ाने की बात तरीका बताया था। इन्होंने तो जनता की बात, इसलिए वो जो 1700 करोड़ रुपए वहां से है वो लगाते हैं जनता के भले के लिए। ये जो दिल्ली में लोगों को मुफ्त खोने की, मैं बिल्कुल ठीक जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए, अगर आपको दिल्ली में बस डिपो बनाने होते तो क्या आप डीडीए के पास नहीं जाते? क्या बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी? अगर आपको दिल्ली में बस डिपो बनाने होते जनता का जो तरीका होता है उसके माध्यम से। अरे एक मिनट सुनिए बहन जी, वही कर रहे हैं। अरे बहन जी आप सुनिए, इससे पहले दिल्ली में बस स्टॉप नहीं बने क्या? इससे पहले दिल्ली में बस स्टॉप नहीं बने? ये बीजेपी और आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखें। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की स्थिति तो दाल में पात हो गई है। एक एक करके अपनी बात रखें। अभिषेक को भी मैं जोड़ लेती हूँ। बनने के अलावा कोई काम आता नहीं। केजरीवाल को झूठ बोलने और बेचारा बनने के अलावा कोई काम आता नहीं। अभिषेक, लेकिन एक सवाल भी मैं जोड़ लेती हूँ। वास्तव में जब लोगों की भीड़ देखकर क्या अति उत्साह में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं अरविंद केजरीवाल? उन्होंने एक
ज्यादा लोगों के बीच इस बात का जिक्र किया था कि लोग खुशी खुशी अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक बहुत बड़ी बात भी अपने बच्चों की कसम उठा के करी थी, तो उस बारे में मैं नहीं कहना चाहता। हम लोग जुमला और यू टर्न की सरकार मैं तो मानता हूँ यू टर्न की सरकार है, बट रिचा जी आज कोशिश कर रहे हैं। रिचा जी आप मुझे एक चीज बताइए, आप केंद्र के पास जमीन मांगने जा रहे हैं, आपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली कहा था हमारे यहाँ पे एडॉक में टीचर्स हैं, उनको आप परमानेंट करेंगे। आपने हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को परमानेंट करने की बात करी थी। मैम मेरी बात सुनिए, बात मत काटिए। आज आपको एलजी का अप्रूवल उन लोगों को परमानेंट करने के लिए नहीं चाहिए। आपने ये कहा था कि टीचर्स को परमानेंट करा जाएगा, आज तक आपने टीचर्स को परमानेंट करने के लिए कुछ नहीं करा। आपने कहा था सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करा जाएगा, आपने कुछ नहीं करा। 15,000 डॉक्टर्स आज की डेट में हमारे यहाँ पे एडॉक में पैरामेडिकल स्टाफ है, आपने उनको परमानेंट करने के लिए कुछ नहीं करा। उसमें तो आपको एलजी का या डीडीए का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या है, आम आदमी पार्टी अपने काम को छुपाने के लिए नई नई चीजें खड़ी कर देती है। कभी एलजी गलत है, कभी दिल्ली में कांग्रेस ने गलत करा। आप क्या काम कर रहे हैं मैडम? आज एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली की जनता के सामने आप एक्सपोज हो रहे हैं। किया है उतना आपने मैडम ये काम किया है कि आपने बोला सबको फ्री पानी मिलेगा, आपने सब्सिडी, आपने 2000 करोड़ की सब्सिडी जो हमारी डेवलपमेंट फंड में 2000 करोड़ रुपए लगता था, आपने उस सब्सिडी के फॉर्म में दे दिया। आपने तो समझ पाएंगे क्योंकि वक्त कमी है, इस वजह से आप तीनों लोगों को रोकना पड़ रहा है मुझे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद इस बात की ही की जानी चाहिए जो स्थिति हमें राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है, यानी कि कोशिशें कम तकरार ज्यादा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिल बैठकर इस तकरार को जल्द ही दूर करें ताकि कम से कम राजधानी दिल्ली वालों का भला हो सके। बीच बहस में इसी के साथ